नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का वेलकम। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। और हमारे उन सभी साथियों को थैंक्स जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और नियमित रूप से वीडियो देखते हैं। फ्रेंड्स, आजकल बैंकों में ट्रांसफ़र का सीज़न चल रहा है और हमारे बहुत से साथी इससे नाराज़ भी हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी कुछ फीमेल एम्प्लॉइज़ के प्रति कि उनका ट्रांसफ़र ठीक नहीं हो रहा है। यूनियन भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और ऐसे ही एक खबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पटना जोन में बैंक ऑफिसर्स ने धरना प्रदर्शन शुरू किया अगेंस्ट जोनल मैनेजर कि उनको अनफेयर जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनके अगेंस्ट। यूनियन बैंक ऑफिसर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनफेयर ट्रांसफर्स इन पटना जोन. Officers are saying that they are being transferred arbitrarily and unfairly in Patna zone. Earlier, Union Bank officer organization had also written a letter to Zonal Head Patna to look into the issue. Regarding this, a meeting was held, but agreement could not be reached. Thus, the protest continues. The Union Bank Officers Organization UBOO, affiliated with Bharatiya Mazdoor Sangh, has announced that despite two rounds of reconciliation meetings held between the management of Patna Zonal Office and the Union Bank Officers Organization representative over the past 2 days, no positive outcome have been reached. The management continues to engage in vague and invasive discussions without offering any concrete assurance or resolution on our genuine demands, particularly concerning the irrational transfer orders, the transfer of female officers, and those affected by the medical and the humanitarian ground. Our peaceful protest and dharna will continue indefinitely until justice is served and fair decisions are taken. We appeal to all officers and members to stay united and continue their support for the cause. Our fight is not for privilege but for justice. हालांकि जब भी ट्रांसफ़र का ये सीज़न आता है तो नेचुरली यूनियंस को अपना दुकान चलाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं, लेकिन मैनेजमेंट को भी सब कुछ पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जेन्युइन ऑर्डर इशू करने चाहिए ताकि इस तरह का अरेंजमेंट ना शुरू हो। इस बारे में एक वीडियो क्लिप भी है जो भारतीय मजदूर संघ ने अपने धरना प्रदर्शन के वीडियो क्लिप है, जिसमें उन्होंने पटना जोन के जोनल मैनेजर के अगेंस्ट कुछ ब्लेम किया है, वो आप सुन से। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते। महाप्रबंधक जो हैं पैसा लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में ये पहले भी आरोप लग चुका है लोगों पे। तानाशाही है और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो चुका है। ये आरोप पहले भी यूनियन बैंक पे लग चुका है। ऑफिसर्स चार्जशीटेड हो चुके हैं, ऑफिसर्स पे कार्रवाई हो चुकी है। ये अभी तो आज एक दिन का धरना है, अगला रणनीति ये है कि हम कंटिन्यू बैठेंगे। केंद्रीय मैनेजमेंट से, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई किया जाए और इसे ऐसे भ्रष्ट और निरंकुश अधिकारी को इमीडिएट उसके पद से, उसके सेवा से रिमूव किया जाए। आज हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स का एक संगठन है, इसके बिहार इकाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजमेंट है उनका बहुत तानाशाही रवैया चल रहा है और वो गलत तरीके से, अमर्यादित तरीके से कई ऐसे उन्होंने एक्शन लिए, आर्बिट्रेरी एक्शन लिए, इसके कारण से लोगों में काफी क्षोभ है। गलत ट्रांसफर पोस्टिंग, हमारे ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनका सीरियस ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट केसेस पेशेंट हैं, वैसे लोगों का इस तरह से मनमाने तरीके से यूनियन बैंक मैनेजमेंट जो है, यहाँ का तानाशाह जीएम है, वो जो है उनका ट्रांसफर करता है और जब वस्तु स्थिति उसको बताई जाती है, आग्रह किया जाता है, तो कहता है कि मैं जो कर दिया उसको वापस नहीं लेता हूँ, आज तक मेरा इतिहास है। तो ऐसे जो है निरंकुश और तानाशाह अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है।
जिसके पास मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, उसका जो दिशा निर्देश का पालन नहीं कर कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं किया है, ना ही ये बैंक का जो हमारा सर्विस रूल है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको भी नहीं मानता है। भारत सरकार का द्वारा, हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किया गया है, उसको भी नहीं मानता है। इसका अपना ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है। इस तरह के अधिकारी को इमीडिएट जो है हमारा केंद्रीय मैनेजमेंट से, केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई किया जाए और इसे ऐसे भ्रष्ट और निरंकुश अधिकारी को इमीडिएट उसके पद से, उसके सेवा से रिमूव किया जाए। संजय कुमार सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, बिहार प्रदेश। लगातार इतने तानाशाह जीएम के अंडर इतने कर्मचारी शोषित। भारतीय मजदूर संघ के प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत होने के बाद सभी बैंकों के लिए एक गाइडलाइंस इशू किया है नवंबर 2024 में। उसके मुताबिक जो भी लेडीज है उनको अपना हस्बैंड या उनका पेरेंट्स के उस समय उधर ही रहना है। जो भी बीमारी वगैरह है उन लोगों को उधर जो कहीं चाहिए उधर देना है, और कुछ रूल्स बनाए हैं उसके मुताबिक सभी ट्रांसफर होना है। अब ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे कुछ ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो जोनल लेवल में आता है, अभी इधर कुछ मेजोरिटी यूनियन का कुछ लोग इधर बैठ के अपने लोगों को, आपके रिश्तेदारों को 9 साल हो 10 साल हो एक जगह बिठाते हैं। ये जनरल मैनेजर उनको साथ देते हुए हमारे लोगों का भी देखिए, जैसे संजय जी ने बोला है, बहुत सीरियस बीमारी है। ऐसे लोगों को भी आप नहीं हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है बीएमएस का जो भी कामगार है उनको आप ये नहीं करोगे, बाकी आउट ऑफ द रूल आप उनको सब मदद करोगे, ये गलत है। आप इधर जोनल हेड है, इसका मतलब है पूरा यूनियन बैंक का जो भी है एक पिता समान होता है, सबको एक समान देखना है। वही उन लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट है, इन लोगों को दूसरा ट्रीटमेंट, ये गलत है। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे पहले कब आवाज उठाई? हम आवाज उठाते रहे। अभी 2 महीने से हमें लगातार चिट्ठी लिखे हैं, इवन सेंट्रल ऑफिस को भी बताया है ऐसे हो रहा है इधर करके। मगर अफसोस की बात है, कोई भी सेंट्रल ऑफिस से इधर कोई वो सूचना आया नहीं है या हमें पता नहीं है। मगर वो बोल रहे हैं उधर हमने सूचना दिया है करके, मगर इसके बावजूद इधर करता है। इसका मतलब है किसी का इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। इधर ऐसे कुछ लोग हैं जो बैंक से निकाला गया है, वो फ्रॉड वगैरह किया है, उनको ऐसे लोगों के साथ बैठ के ये ट्रांसफर ये डिसाइड करता है। जो बैंक में नहीं है वो कैसे डिसाइड करेगा? कैसे लोगों पर मुकम्मल कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई है। पहले देखिए, पहले हमारा जो काम कर रहे इधर लोग है, लेडीज है, जो बीमार ऐसे लोग है, उनका जो हमारे जो डिमांड किया है उनको इधर रखने का या जो कही है उनका अपना जगह पे रखने का, वो पहले हम मांग करेंगे, क्योंकि उनका काम पहले सीधा होना चाहिए, क्योंकि बैंक का काम बहुत हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो ऐसे आउट ऑफ द रूल जो कर रहे काम कर रहे, वो सभी रोकने के लिए हम मांग कर रहे हैं। ऐसे आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए किसी के। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। सेंट्रल ऑफिस ने बताया गया है, इनको सूचना दिया गई है 2-3 केस में, जिसको इधर एग्जम्पशन दिया क्योंकि इधर रखना है करके सूचना दिया गया। उसके बावजूद वो बोलते हैं जो सेंट्रल ऑफिस का सूचना हमें पालन करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना करेंगे करते। ये सब गलत है। अलग ही रूल चलता है, ये सब गलत है। जो सेंट्रल ऑफिस बोला है वो लोग अंधे हैं। सेंट्रल ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं वो अंधे हैं। यहाँ के जीएम का स्टेटमेंट है ये। हम लोग लोकल 4 लोग 5 लोग गए थे मिलने के लिए उनसे। उन लोगों ने साफ बोला कि हम एक भी ऑर्डर बैक नहीं करेंगे, जबकि यहाँ दूसरा यूनियन जो चल रहा है, तानाशाही है और भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार हो चुका है। क्या मांग करेंगे? मांग जो भी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, उन लोगों के निर्देश पे हमारा मांग है, हमारे लोगों के साथ जो जेन्युइन केस है, हमारे केस को भी देखा जाए। बैंक में भ्रष्टाचार की मामला कैसे आप आवाज? पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग में ये पहले भी आरोप लग चुका है लोगों पे। हाँ, होता है। ट्रांसफर करता है। ये महाप्रबंधक जो हैं पैसा लेते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, और इनको जो तथाकथित मेजोरिटी यूनियन के लोग हैं वो बीच में बैठ करके ये काम करवाते हैं, करते हैं, लोगों से वसूलते हैं। इसके पहले भी विजिलेंस हो चुका है उनके ऊपर। भ्रष्टाचार में फंसे हैं लोग, पैसा नहीं देते उनका नहीं होता है उनका। आप सोचिए ना, अगर सीएमओ का सर्टिफिकेट हमारे लोगों का बना हुआ है, जो निर्दोष लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनका बना हुआ है, तो वो गलत है। और ये जो बना करके देते हैं भ्रष्टाचारी लोग, वो सब सही हो जाता है। ये अभी तो आज एक दिन का धरना है, अगला रणनीति ये है कि हम कंटिन्यू बैठेंगे।